अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी। तो उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं। उनको मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल में डाल के रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लूँगी। उसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। और जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो उस टाइम पर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। और यहाँ पर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक लहसुन जो है वो उसकी स्मेल नहीं ख़त्म हो जाएगी। हम इसको फ्राई करते जाएंगे। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा उस टाइम पे मैंने फ्रिज से धुला हुआ गोश्त निकाल लिया है और उसको अब मैं ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया यहाँ पे। अब जो है वो मैंने गोश्त ऐड कर लिया और उसको भी हम लाइट फ्राई करेंगे। जब गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाएगा, ब्राउन होगा, तब तक हमने इसको फ्राई करते रहना है। और इससे ये होगा कि बिरयानी में जो हमारे पास मटन वगैरह की स्मेल आती है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अब ये देखिए नीचे थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारा है और इसको दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। तो इसको मैंने 5 से 10 मिनट तक ऑयल सेपरेट होने के बाद फ्राई किया था। उसके बाद मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है इसमें और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे हम। और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट, अगर मटन है तो आपने 6 से 7 मिनट लगवाने हैं। अगर बीफ है तो उसके लिए 10 से 15 मिनट लगेंगे। 6 से 7 मिनट जब लग गए थे मैंने उस टाइम पे प्रेशर कुकर को खोल लिया था। पानी ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है। तो मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था और थोड़ा सा मैंने दही ऐड कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को मैं फ़िलहाल प्रेशर कुकर से निकाल लूँगी क्योंकि जिसमें हमने बिरयानी बनानी है तो उस पैन में हम डाल लेंगे। तो मैंने इसको कढ़ाई में डाल लिया है और इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। अब हमारा काम यहाँ पे सिर्फ बुनाई है और हमने इसको भूनते जाना है। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट लेगा अब भूनने में। अब हम इसको भूनते चले जाएंगे। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आपने मसाले को नीचे नहीं लगने देना। जैसे ही मसाला नीचे लगने लग जाएगा आपने थोड़ा सा पानी डालना है और उसको दोबारा से भूनने लग जाना है। दूसरी तरफ मैंने चावल जो हैं वो बॉयल कर लिए थे। आपको पता ही होगा बिरयानी के लिए कैसे चावल बॉयल करते हैं। तो चावल में मैंने ऑयल और नमक डाल के उसको बॉयल कर लिया है। अब यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चें अभी तक हमें कच्ची नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट बुनाई नहीं हो रही। तो भूनते चले जाएंगे। अब देखें गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुना गया है। अब यहाँ पे चावल ऐड करेंगे। या तो आप तहे लगा लें या आप ऊपर ही चावल ऐड करके तो इसको मिक्स कर लें। बिरयानी मसाला मैं ऐड करना याद नहीं रहा, आपको बताना याद नहीं रहा, तो वो मैंने ऐड करके अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल जो हैं बॉयल किए हुए वो ऐड कर लिए हैं। नमक डाल के आपने बॉयल करने हैं चावल। और फिर इन चावलों को और गोश्त को हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इस पे डालेंगे येलो फूड कलर और उसके बाद या ज़र्दा रंग जिसको उर्दू में कहते हैं। तो उसके बाद हम जो है वो दम पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मिक्स कर लिए हैं क्योंकि चावल हमने थोड़े कच्चे रखे होते हैं, इसलिए इसको दम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक जो है हमारा काम ख़त्म हो गया। ज़र्दा कलर ऐड करेंगे और इसको दम लगा देंगे। रेसिपी कैसी लगी आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। और फाइनल जो है वो आप देख लें किस तरह की बनी है।